नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसकी शक्ति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और जिसका बलिदान आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। तो जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसा योद्धा जिसके पास युद्ध खत्म करने की ताकत तो है, लेकिन इस तरह से कि कोई कभी जीत ही ना पाए। मतलब ये कैसा विरोधाभास है ना? एक ऐसी शक्ति जो जीत के लिए नहीं, बल्कि पूरे खेल को ही हमेशा के लिए बदलने के लिए बनी हो। यही वो दिलचस्प सवाल है जो श्याम बाबा की कहानी के बिल्कुल दिल में बसा है। तो हमारी कहानी के जो नायक हैं वो है बर्बरीक। और ये कोई मामूली योद्धा नहीं थे। वो महाभारत काल के महाबली भीम के पोते थे। मतलब उनकी रगों में वीरता और दिव्यता दोनों का संगम था। ये कहानी हमें ले जाती है हजारों साल पीछे, महाभारत के उस निर्णायक दौर में। ये वो समय था जब धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध लड़ा गया था। और इसी दौर में बर्बरिक को देवताओं से कुछ ऐसे वरदान मिले, ऐसी शक्तियां मिलीं जो सच में दुनिया का नक्शा बदल सकती थीं। तो सवाल ये है कि बर्बरिक की इस अजेय, इस जबरदस्त शक्ति का राज क्या था? उनकी सारी की सारी ताकत का जो रहस्य था ना, वो छिपा था उनके कुछ अनोखे और दिव्य अस्त्रों में। और पता है वो क्या थे? सिर्फ 3 बाण। जी हाँ, उनकी वो पूरी की पूरी असीमित शक्ति बस इन 3 रहस्यमयी बाणों में ही समाई हुई थी। सिर्फ 3। और ये बाण काम कैसे करते थे? वो तो और भी कमाल की बात है। देखिए, जो पहला बाण था उससे वो उन सबको मार्क कर सकते थे जिन्हें खत्म करना है, ठीक? फिर दूसरा बाण, उससे वो उन सबको मार्क करते थे जिन्हें बचाना है। और फिर आता था तीसरा, आखिरी बाण, और बस एक झटके में हर मार्क किया हुआ दुश्मन खत्म। सोचकर देखिए, पलक झपकते ही पूरा का पूरा युद्ध खत्म हो सकता था। लेकिन बर्बरिक की कहानी सिर्फ उनकी ताकत की नहीं है, ये उनके उसूलों की भी कहानी है। उन्होंने एक प्रण लिया था, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। और उनका प्रण क्या था? मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से ही लड़ूंगा। सुनने में ये बहुत नेक लगता है ना? कमजोरों की रक्षा करना, उनका साथ देना। लेकिन यही प्रण कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसी मुश्किल खड़ी करने वाला था जिसकी बर्बरिक ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है भगवान कृष्ण की। वो एक ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरिक के पास आते हैं ये समझने के लिए कि आखिर बर्बरिक की शक्ति और उनके प्रण की सच्चाई क्या है। कृष्ण ने बर्बरिक को उनके ही प्रण में छिपा एक विरोधाभास दिखाया। उन्होंने समझाया कि जैसे ही बर्बरिक हारती हुई सेना में शामिल होंगे, उनकी अजेय शक्ति की वजह से वो सेना अचानक से जीतने लगेगी। और जैसे ही वो जीतने लगेगी तो बर्बरिक को अपने प्रण के हिसाब से फौरन पाला बदलकर उस सेना में जाना पड़ेगा जो अब हार रही है। और इसका नतीजा क्या होता? एक ऐसा विनाश का चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता। बर्बरिक बस एक सेना से दूसरी सेना में जाते रहते और आखिर में दोनों ही सेनाओं का पूरी तरह से सफाया हो जाता। युद्ध भूमि पर उनके सिवा कोई जिंदा ही नहीं बचता। उनकी शक्ति ही उनके प्रण की वजह से एक अभिशाप बन जाती। तो अब इस महाविनाश को रोकने के लिए और धर्म की जीत को पक्का करने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक की असली परीक्षा ली। उन्होंने उनसे एक ऐसा बलिदान मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश यानी उनका सिर मांग लिया। यही एक तरीका था जिससे बर्बरिक को युद्ध में हिस्सा लेने से रोका जा सकता था, ताकि उस महायुद्ध का जो असली मकसद था यानी धर्म की स्थापना, वो पूरा हो सके। शीश दान सिर्फ एक अंग का दान नहीं है, ये अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सबकी भलाई के लिए किए जाने वाले सबसे बड़े समर्पण का प्रतीक है। और बर्बरिक ने बिना एक पल भी सोचे ये बलिदान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका धर्म शक्ति दिखाने में नहीं बल्कि त्याग में है। लेकिन बर्बरिक का ये बलिदान उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो उनकी अमरता की शुरुआत थी। यहीं से एक महान योद्धा का देवता बनने का सफर शुरू होता है। उनके इस महान त्याग को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को कई वरदान दिए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध देखें
तो वो पूरी हुई। कृष्ण ने उन्हें अपना ही एक नाम दिया, श्याम, और साथ ही ये वचन भी दिया कि कलयुग में, यानी हमारे आज के इस युग में, लोग उन्हें इसी नाम से पूजेंगे। और आज वही बर्बरीक श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। और उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है, हारे का सहारा, वो सीधे सीधे उनके उस प्रण को सम्मान देता है जो उन्होंने कमजोरों की रक्षा के लिए लिया था। उनका बलिदान अमर हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सच्ची शक्ति का मतलब क्या है? किसी भी जंग को जीत लेने की काबिलियत, या फिर सही चीज के लिए, सबकी भलाई के लिए खुद को बलिदान कर देने का साहस? ये एक ऐसा सवाल है जो उस युग में भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।